कभी ऐसा हुआ है कि शॉपिंग करने गए थे कुछ और पर ले आए कुछ ज्यादा महंगा, और बाद में सोचते रहे कि ऐसा हुआ कैसे। असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरकीब है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर, खासकर हमारे खर्च करने की आदतों पर चुपके से असर डालती है। अच्छा, इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। हम सब ने ये देखा होगा, कॉफी शॉप में 3 साइज हैं, छोटा, मीडियम और बड़ा। और अक्सर मीडियम और बड़े कप की कीमत में बहुत ही मामूली सा फर्क होता है। सवाल ये है, ऐसा क्यों? और अगर इन ऑप्शंस को देखकर किसी ने सबसे बड़ा वाला कप चुन लिया, तो इसका मतलब है कि वो ट्रिक काम कर गई। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो आखिर ये है क्या? इसी मनोवैज्ञानिक असर को डिकॉय इफेक्ट कहा जाता है। चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, डिकॉय इफेक्ट का मतलब है जब मार्केट में जानबूझकर एक तीसरा कम आकर्षक ऑप्शन रखा जाता है। ये ऑप्शन एक चारे की तरह काम करता है, जिसका असली मकसद आपको उस महंगे वाले ऑप्शन की तरफ खींचना होता है जो कंपनी असल में बेचना चाहती है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट लिंडा चैंग कहती हैं कि ये सब इस बात का खेल है कि आपके सामने विकल्प कैसे रखे जाते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से पेश किया जाए तो लोगों को महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आसानी से मनाया जा सकता है। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है। 1980 के दशक से ही इसे एक तरह के दिमागी झुकाव के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज इसका असर सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नौकरी, सेहत और यहां तक कि राजनीति जैसे फैसलों पर भी असर डाल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये डिकॉय इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 फ्लाइट्स में से कोई एक चुननी है। फ्लाइट ए महंगी है पर उसमें लेओवर सिर्फ 60 मिनट का है, और फ्लाइट बी सस्ती है पर लेओवर 150 मिनट का है। यहां फैसला करना थोड़ा मुश्किल है ना, किफायत चुने या सुविधा? लेकिन अब देखिए खेल कैसे बदलता है। एक तीसरा ऑप्शन आता है, फ्लाइट सी। ये फ्लाइट ए से भी महंगी है, लेकिन लेओवर का टाइम उतना ही यानी 60 मिनट है। अब अचानक से फ्लाइट ए एक शानदार डील लगने लगती है ना? क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्लाइट सी से तो हर हाल में बेहतर है। और बस यही है डिकॉय का असली कमाल। तो डिकॉय ऑप्शन का असली काम हमारे फैसले को आसान बनाना है। जब हमें 2 चीज़ों की सीधी तुलना करने को मिलती है, एक साफ तौर पर बेहतर और एक साफ तौर पर बेकार, तो हम बिना ज़्यादा सोचे महंगे वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। और हमें ये तसल्ली भी होती है कि हमने एक स्मार्ट फैसला लिया है। और इसका असर कोई छोटा मोटा नहीं है। रिसर्च बताती है कि एक सही तरीके से डिज़ाइन किया गया डिकॉय लोगों की पसंद को 40% तक बदल सकता है। ये दिखाता है कि हमारे फैसले कितनी आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। और एक बार जब इसे पहचानना आ जाए ना, तो यकीन मानिए ये आपको हर जगह दिखने लगता है। चलिए कुछ और मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। सबसे मशहूर एग्जाम्पल्स में से एक है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का सब्सक्रिप्शन। यहां देखिए, $125 में सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन साफ तौर पर एक डिकॉय है। भला कोई इसे क्यों ही लेगा जब उतने ही पैसों में प्रिंट और डिजिटल दोनों मिल रहे हों। ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए है ताकि प्रिंट और डिजिटल वाला कॉम्बो इररेजिस्टिबल लगे। और आंकड़े तो सब कुछ साफ साफ दिखा देते हैं। जब डिकॉय ऑप्शन यानी सिर्फ प्रिंट वाला मौजूद था, तो 84% लोगों ने सबसे महंगे कॉम्बो को चुना। लेकिन जैसे ही उस डिकॉय को हटा दिया गया, ज्यादातर लोगों ने सबसे सस्ता यानी सिर्फ डिजिटल वाला ऑप्शन चुना। देखिए जरा कितना बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ मैगजीन तक ही सीमित नहीं है। सोचिए जरा डायमंड मार्केट के बारे में। वहां भी बस एक थोड़ा कम अच्छा हीरा सामने रखकर बेचने वाले अपने प्रॉफिट को 20% तक बढ़ा सकते हैं। और ये तो और भी कमाल की बात है, ये असर डेटिंग की दुनिया में भी काम करता है। किसी की प्रोफाइल कितनी आकर्षक लगती है, ये इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि उसके ठीक पहले या बाद में कौन सी प्रोफाइल देखी गई है। यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी, चाहे अनजाने में ही सही, इसका असर दिख सकता है। कल्पना कीजिए कि 2 उम्मीदवार हैं जिनकी नीतियां लगभग एक जैसी हैं। अगर उनमें से एक थोड़ा कमजोर दिखाई दे, तो वो अनजाने में दूसरे थोड़े बेहतर उम्मीदवार को बाकी सबसे ज्यादा आकर्षक बना सकता है। लेकिन क्या ये तरकीब हमेशा हमें फंसाने के लिए ही इस्तेमाल होती है? जरूरी नहीं। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल लोगों को बेहतर और हेल्दी फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करने में भी किया जा सकता है। एक स्टडी में यह पाया गया, जब लोगों को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए, कैंसर की जांच कराएं या ना कराएं,
तो कई लोगों ने इसे टाल दिया। लेकिन जब एक तीसरा डिकॉय ऑप्शन जोड़ा गया, यानी एक ऐसे अस्पताल में जांच कराना जो दूर था या कम सुविधाजनक था, तो अचानक ज्यादा लोग पहले ज्यादा सुविधाजनक अस्पताल में जांच कराने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो पहला ऑप्शन उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। तो अब जब हम इस पूरी चाल को समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम इससे खुद को बचा कैसे सकते हैं। चलिए कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है। अगली बार जब भी कोई ऐसा मुश्किल फैसला सामने आए, बस 1 सेकंड रुककर खुद से ये सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मुझे इस चीज की वाकई जरूरत है? दूसरा, या ये सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके साथ वाला दूसरा ऑप्शन जानबूझकर बेकार बनाया गया है? बस उस तीसरे बेकार ऑप्शन को अपने दिमाग से पूरी तरह हटा दीजिए और फिर से सोचिए। जवाब ज्यादा साफ नजर आने लगेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक एक्सपर्ट स्नाइपर को झूठे टारगेट को नजरअंदाज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम भी इस डिकॉय को पहचानना और नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, तो हमारे फैसले भी ज्यादा साफ और सटीक हो जाते हैं। हम उन चीजों को चुनते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत है, ना कि उन चीजों को जिन्हें हमें चुनने के लिए तैयार किया गया है।